लव मैरिज और अरेंज मैरिज। आज बात हो रही है लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में कि लव मैरिज क्या है और अरेंज मैरिज क्या हो और क्या करना चाहिए और किसको किससे क्या होता है। और जो हमारे भाई बहन जो लोग आजकल करते हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम लव मैरिज करें। क्यों करें लव मैरिज, ये तो जानना ज़रूरी है। लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि बहुत लोग ये चाहते हैं कि हम लव मैरिज करेंगे तो बाद में हमारी झगड़ा नहीं होगा, जब शादी हो जाएगी और तलाक नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, हम आराम से ज़िंदगी जिएंगे, मज़े से खुशी से ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं। और अगर आप ये सोचते हो तो आप इस सोच को ख़त्म कर दो। और जो ये बात आप सोचते हो इस बात को सोचना ख़त्म कर दो। मतलब इस बात को सोचो मत ऐसे, क्योंकि ये होने वाला नहीं है, ये होता नहीं है। होता और कुछ ही है जो आप सोचते नहीं। तो जो आप कहते हो कि लव मैरिज करेंगे हम कि बाद में तलाक नहीं होगा, ये तो गलत सोच है आपकी, इसको छोड़ दो। कि तलाक होता है, जब होना होता है तलाक होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, होते रहते हैं। इसलिए आप ये लव मैरिज मत करना कि हमारे बाद में झगड़े नहीं होंगे, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। ये बिल्कुल मत आप अपने दिमाग में रखना। क्योंकि इसके लिए मैं एक मिसाल दूंगा कि जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके भी तलाक होते हैं और हुए हैं बहुत से एक्टरों के। एक्टर अपने बीवी को तलाक दिया, बीवी ने मतलब उन्हें तलाक लिया, ऐसे लिए हैं, बहुत तलाक हुए हैं। उन्होंने भी प्यार किया था, वो भी पहले प्यार में थे, जिसे आप प्यार कहते हैं, लोग आजकल प्यार कहते हैं, वो भी उसमें हैं। तो लेकिन उन्हें भी तलाक हुआ है। आप भी ये मत सोचना, क्योंकि आप सोचते हो कि हम पहले 1 महीने 1 साल 2 साल बातें करेंगे, हम अपने आप को हम इसको जानेंगे, अपने आप को मतलब जानेंगे हम, फिर हम शादी करेंगे, हमारे झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। लेकिन ये भूल ख्याल है। वो भी एक्टर यही करते थे, मतलब जिन्हें तलाक दिया है, जिन्हें तलाक दिया है, वो भी पहले रिलेशनशिप में कहीं सालों में थे, कहीं महीनों के थे, मतलब फिर उन्हें भी तलाक हुआ। तो आप कौन से बड़े हो? आपका नहीं होगा, आपका झगड़ा नहीं होगा, आपका भी होगा। और बात रही लव और अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में ये नहीं मैं कहूँगा कि उसमें तलाक नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, उसमें भी होगा, उसमें भी हो सकता है। लेकिन जो ये लव मैरिज हैं, जैसे हम पहले बातें करते हैं, ये इस्लाम में गलत है, इसे नहीं करना है हमें, क्योंकि ये गलत है तो गलत है। जब इस्लाम ने गलत कहा तो गलत है। तो अब हमें अरेंज मैरिज करनी है, तो इसमें मैं नहीं कहूँगा कि तलाक नहीं होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी सब कुछ होगा। लेकिन सही यही, मेरे हिसाब से सही यही है। और जो हम लव मैरिज करते हैं वो 10 सालों से हम पहले बातें कर रहे हैं, फिर भी जान नहीं पाते। जानने के लिए पहले मतलब कई सालों बात करते हैं ना, फिर भी वो जान नहीं पाता है उसे मैंने क्यों बातें कर रहा हूँ मेरे से। अगर कुछ जानना है तो वो जानो ना, आप और ही कुछ बातें कर रहे हैं, वो लोग और ही कुछ बातें कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो उन्हें जानना है कि ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो कैसा है, उनकी फैमिली कैसी है, वो जानते ही नहीं हैं। तो इसलिए वो आखिर में गिर जाते हैं, आखिर में उनका भी तलाक होता है। तो लव मैरिज में भी अरेंज मैरिज भी तलाक होता है, लेकिन वही सही है, वो बेहतर है। उसमें मेरे हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि इस्लाम में भी वही है कि इस्लाम में लव मैरिज गलत है। तो इसलिए उसको गलत कहना भी है और करना भी नहीं है वो। तो हो गई ये बात। अब जिन लोगों के बारे में ये आता है कि लव मैरिज से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन वो उनकी सोच गलत है। और मैं आपको एक वाक़ा पेश करूँगा जो मेरे साथ हुआ नहीं है, मतलब मैंने देखा है लोगों का। मतलब उसने भी कहा है, एक लड़का था,
उसने कहा कि मैं 3 साल तक एक लड़की से मतलब बातें कर रहा था, मतलब जैसे आप कहते हो कि लव, मतलब बातें करना, वो लव में था, मतलब जैसे लव मैरिज उसने की। तो 2-3 साल से वो कर रहा था उससे पहले बात, और फिर उसने शादी की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हो कि इससे क्या नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वाक़ा इसलिए बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, ये आप झूठ मत समझना कि मैं ये ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ये मैंने कानों, मेरे आंखों के सामने मतलब सुना है उसका क्या हो रहा। और जब उसने ये कहा कि इतना ऐसा हो रहा था, और जो उसकी बीवी थी, वो उसके बीवी के माँ बाप जो थे वो उन्हें, उस लड़के को फंसा रहे थे, थाने में भी फंसाया था और उस कोर्ट में भी फंसाया था। मतलब क्या क्यों फंसाया था, मतलब उसने कहा कि पता नहीं क्यों, उसको भी पता नहीं था क्यों फंसाया, मतलब आया नहीं होगा फिर बाद में पसंद। लेकिन 1 साल हुआ होगा, मतलब 1 साल शादी को हो गया था। अब शायद पेट में बच्चा भी होता शायद, वो उतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन था शायद, उसने कहा था या नहीं वो मुझे याद नहीं रहा, मतलब उतना तो। लेकिन 1 साल हुआ था लगभग, 1 साल के करीब। लेकिन उसी वक्त वो तलाक लेने के बारे में सोचती थी, मतलब वो उनके घर वाले, लड़की के घर वाले, लड़की पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लगा कि लड़का अच्छा है, लेकिन उसने ये कहा कि मैं 3 साल से बातें कर रहा था, मतलब लव मैरिज की थी, उसने कहा मैंने लव मैरिज की थी, पता नहीं क्या हो गया। ये वाक़ा इसलिए, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि क्योंकि आपको भी ये पता चले कि लव मैरिज करें हम या अरेंज मैरिज, दोनों में हो सकता है, लेकिन लव मैरिज गलत है तो नहीं करना है पहले। तो इसमें भी आप ये सोच नहीं रखना कि इसमें गलत नहीं होगा, इसमें तलाक नहीं होगा, इसमें भी तलाक होता है। उसके साथ तलाक, मतलब उसने थाने में भी था, फंसाया था, और कोर्ट में भी। फिर कहाँ क्या जाता, फिर क्या किया उसने तो मैं नहीं ये जानता, क्योंकि मैंने उतना ही सुना। उसने असल में मुझे नहीं कहा, दूसरा था मेरे साथ, मतलब उससे उसने कहा कि उससे हेल्प चाहिए थी उसे। तो मैंने सुना और फिर बाद में मैंने उसे कहा कि क्या हुआ, मतलब उसने बताया। तो ये हो रहा है, आपकी जो सोच है उसे बदल दो ताकि आप बदल सकोगे। तो उसको बदलना है, अपने आप को मतलब इतना समझना है कि मैं भी कुछ हूँ। वरना अगर आप अपने आप को कुछ नहीं समझोगे तो आप यही करोगे, गलत में ही जाओगे, क्योंकि जो कुछ नहीं अपने आप को समझता वो हर कहीं की तरफ जाता है, जहाँ मतलब गलत ही गलत रास्ता है वहाँ की तरफ जाता है। तो अगर मैं अपने आप में, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे भरोसा है इतना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, या मुझ में इतनी कुछ क्वालिटी है कि मुझे अरेंज मैरिज में मिल सकती है लड़की या लड़का, तो वो तो मिलना ही है, वो तो तकदीर में जो होगा वो मिलेगा। लेकिन अपने आप में भी होना चाहिए, तो फिर कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो इसलिए मैंने आपको ये वाक़ा बताया, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें फिर झगड़ा नहीं होगा, तलाक नहीं होगा। तो आपको होगा, ज़रूर होगा आपके साथ। अगर आप अरेंज लव मैरिज करते हो, आपके साथ फिर भी होने वाला है। तो इसलिए ये वाक़ा भी मैंने आपको सामने रखा, ताकि इससे भी आप थोड़ा मोटिवेट हो सके कि नहीं ये गलत है, इससे भी हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है लव मैरिज और अरेंज मैरिज में। तो मिलते हैं अगले और किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।